वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, आज है 18 मार्च और हम करंट अफेयर्स की एक मास्टर क्लास लेके आए हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? ये पुरस्कार तो मिला है ये ममता कालिया को। किसे मिला साथियों? ममता कालिया को। बात करें, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा डिकोडर की बात करें, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को उनके स्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार नवजत सर्जना उपन्यास यानी कि क्रिम्सन स्प्रिंग को दिया जाएगा। स्टैटिक कोर की बात करें, साहित्य अकादमी की दृष्टि में अगर देखें तो साहित्य अकादमी की जो है स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी और इसके लिए पुरस्कार की राशि कितनी? 1 लाख रुपए है। 16 तांबे की पट्टिका दी जाती है। भाषा देखें तो 24 भाषाओं में 8वीं अनुसूची संविधान की, ठीक है, और अंग्रेजी और राजस्थानी में शामिल किया गया है। इसका महत्व क्या है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये। आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी सी ड्रैगन 2026 यानी कि सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास जो है कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है गुआम, अमेरिका में। अगर हम देखें तो यह सैनिक अभ्यास अमेरिका की गुआम में आयोजित किया गया है। चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया इन सभी ने मिलकर के हिस्सा लिया है और भारत की ओर से P-81 जो है विमान ने भी उड़ान भरी है। अगर हम देखें तो भारत अमेरिका के बीच में जो है युद्ध अभ्यास हुए उनके नाम क्या क्या है? एग्जाम अगर पूछे आपसे तो बताना है वज्र प्रहार, वॉफ इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास। अगर हम देखें क्वाड देश की बात करें, क्वाड का होती है और 4 होता है। मलाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखो 4 हो गए, क्वाड यानी 4, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुशनपुर को किस राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? कुशनपुर जो है उसको पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो है उड़ीसा राज्य। कौन सा है? उड़ीसा। तो अगर हम देखें, कुशनपुर उड़ीसा का एक पहला स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है जिससे आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके साथ में मॉडल के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर आप देखोगे नक्शा है बता रखा है यहाँ पे उड़ीसा का। उड़ीसा के नक्शे की बात करें, यहाँ पे उड़ीसा का नक्शा बता रखा साथियों। देखें हम यहाँ पर तो गठन कब किया गया इसका? अप्रैल 1936 में किया गया, उत्कल दिवस के रूप में। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसका नेतृत्व यानी सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी इसके सीएम है। अगर हम बात करें गवर्नर जो कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंपम्बाती। अगर भौगोलिक दृष्टि बात करें तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में ही है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। तो बहुत फैक्ट आपको ध्यान रखना साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिएगा। अभी भारत के जो है बनने वाले हैं ग्रैंड मास्टर, कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो असम के जो है डेटा की बात करें तो यहाँ पे 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती है, भारत के 94 जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। स्वीडन के शतरंज टूर्नामेंट में उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के जो है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में पहले ग्रैंड मास्टर बने। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 93 वाले कौन थे। ठीक है साथियों। तो शतरंज टूर्नामेंट की बात करें तो प्रथम कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। 93 आरवा डिंगला मुंबई के थे। सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप किसकी है नाम पे? डी गुकेश के नाम पे है, वो 18 वर्ष के। और फिडे नियामक स्थापना कब हुई थी? 94 की हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बुसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी उभयचर यानी कि एम्फीबियस जो ड्रोन है उसका नाम क्या है? जो एम्फीबियस ड्रोन है उसका नाम है अवतार। बिल्कुल साथियों ध्यान रखिएगा, अवतार उसका नाम है। अगर हम बात करें तो अवतार भारत का स्वदेशी उभयचर ड्रोन हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम होता है। इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप अथवा एयरपक्स ने विकसित किया है। काम में क्या आता है? ये समुद्री निगरानी और रक्षा काम में आता है। देखिए ड्रोन ये समूह में काम करता है। इंद्रजाल जो है देश का पहला स्वदेशी एआई ड्रोन सिस्टम है। सुदर्शन जो है S-400 वायु प्रणाली वाला भारतीय जो है वो ड्रोन है। और विक्रम वन जो है देश का पहली स्वदेशी जो है माइक्रोकॉप्टर है। ये आपको ध्यान में रखना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा पार्सल दस्तावेजों की 24 स्पीड पोस्ट 24 स्पीड पोस्ट जो है वो कब शुरू की गई थी? बिल्कुल साथियों इसको शुरू किया गया था 17 मार्च को शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें तो 17 मार्च को जो है ये लॉन्च किया गया था। उसके अगले दिन यानी 24 घंटे के भीतर जो है डिलीवरी गारंटी दी गई है इसमें। पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कहाँ संबंधित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद से संबंधित है। अगर हम बात करें तो भारतीय डाक फ्लैशबैक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। और शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन जो कि 2 शहर में होने वाला है तो वो है मुंबई और पुणे में। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में आयोजित उद्देश्य इसका क्या है? सदस्य देशों के यंग प्रोफेशनल्स के बीच में ज्ञान और तकनीक कौशल का जो है रणनीति का आदान प्रदान करना है। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे बंगाल ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शन टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। ठीक है, तो बिम्स्टेक में देखो, बिम्स्टेक में सभी के एक बी से भारत आ जाएगा। ठीक है, बी से इंडिया हो जाएगा ना सर। बांग्लादेश हो जाएगा बी से, भूटान बी से हो जाएगा, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सब चीजें इसमें आने वाली हैं। चलिए बढ़ते आगे। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट जो प्लेसेस है 2026 की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया? तो भारत की जो स्थान है एक तो मेहरू खेत है जोधपुर, ये भी है। शक्ति प्राण ये भी है। और द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश में ये भी है। तो सभी है, उपयुक्त सभी हैं। अगर हम बात करें भारत के 4 स्थान है जिनमें मेहरू खेत है। इसके अलावा हम देखें मेहरू खेत की बात करें तो कहाँ है? जोधपुर में है। शक्ति प्राण लॉज कहाँ है? उत्तराखंड में है। द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश में है। और AA, B और CC ये जो बाहर है वो कहाँ है? दिल्ली में है। अगर हम बात करें पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने? AI के आर्टिकल। CEO ऑफ द ईयर कौन बने? नील मोहन, यूट्यूब के लिए उनको मिला है। प्रकाशन कब हुआ? 1923 में न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न हमारा, फ्रीडम शील्ड नामक एक बड़ा जो वार्षिक सैन्य अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में हो रहा है? तो ये हुआ था अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में जो एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है ये, इसका उद्देश्य क्या है? कोरियाई जो प्रायद्वीप है ना उसको सुरक्षा मजबूत करना है और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। अब हम देखते हैं पड़ोसी देशों में भारत के क्या जो है अभ्यास रहे हैं। नेपाल का सूर्य किरण रहा है, श्रीलंका का मित्र शक्ति रहा है, बांग्लादेश का संप्रति रहा है, चीन का हैंड इन हैंड रहा है और मालदीव का इकोवेरिन रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, आधार प्रणाली की डेटा सुरक्षा को जो है मजबूत करने के लिए बग काउंट जो है किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च करने वाला है हमारा आधार कार्ड बनाने वाला UIDAI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2009 में। और वैधानिक दर्जा कब मिला इसको? 2016 में मिला था। नेतृत्व किसने किया इसका? नीलकंठ मिश्रा ने, जो कि CEO है कहाँ के?
ठीक है, अब कोई बताना कमेंट सेक्शन में। भुवनेश कुमार इसके। अगर हम बात करें तो UIDAI जो है डेटा ने सुरक्षा अभेद्य बनाने के लिए पहल शुरू कर दी है। इसका मकसद क्या है कि सिस्टम की कमजोरी को खोजना और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो हैकर्स हैं उनकी जो है आधार की सुरक्षा है उसको प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है हमारा, हालिया संघर्ष में ईरान ने इजराइल और अमेरिका के जो खिलाफ पहली बार अपनी एक डांसिंग मिसाइल जो है इस्तेमाल किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, डांसिंग मिसाइल का नाम क्या है साथियों? उसका नाम है सेजिल। ठीक है, ये एक तरीके से आप मिसाल देखोगे। सेजिल तकनीक की हम क्षमता की बात करें तो ये ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल दागी है। तेज गति और सटीक निशान लगाने की क्षमता के कारण इसे डांसिंग मिसाइल भी है कहते हैं। मारक क्षमता कितनी इसकी? 2000 किलोमीटर तक है। और पेलोड कितना इसका, यानी उसका वजन की बात करें तो ये कितना वजन मतलब बर्दाश्त कर सकती है? 7000 किलो विस्फोटक जो इसमें आ सकता है। फ्लैशबैक की बात करें तो अमेरिका ने मार्च 2026 में ईरान के खर्क द्वीप पर जो है हमला किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में फिल्म का जो पुरस्कार मिला वो किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर, एक बैटल के बाद में दूसरी बैटल। लॉस एंजल्स में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड में वन बैटल ऑफ अनदर ने एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। भारतीय मूल की जो प्रियंका चोपड़ा है इस प्रेजेंटरी में शामिल किया गया उनको। अगर हम देखें 2026 की बात करें ऑस्कर की तो विनर्स कौन कौन रहे हैं? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। डायरेक्टर कौन थे इसके? पॉल थॉमस एंडरसन। एक्टर कौन है? माइकल बी जॉर्डन। और एक्ट्रेस कौन है? जेसी बकली। फिल्म है हेलमेट। साथियों आगे बात करते हैं, हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य को जो है $300 मिलियन के लोन की मंजूरी दे दी है? तो वो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। विश्व बैंक ने वायु गुणवत्ता यानी कि AQI में सुधार और नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जो है $300 मिलियन की जो है वो ऋण दिया है। अगर हम बात कर दें उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके हम पर्यावरण के कुछ फैक्ट को जानते हैं। नेशनल पार्क यानी दुधवा खरा जो है वो कहाँ है? लखीमपुर खीरी। टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत करतनिया घाट में। नया विकास की बात करें तो भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर जो है म्यूजियम है मथुरा में। और मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई डे के जो है 2026 कब मनाया गया है? तो साथियों ये मनाया गया 14 मार्च को। अब जानते हो पाई की वैल्यू होती है 1 बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि 14 और ये मार्च ये वैल्यू हो गई इसकी। अच्छा 22 और जुलाई जो है 22 जुलाई को भी जो है हम क्या मनाते हैं? पाई अप्रोक्सीमेट डे मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें तो 14 मार्च यानी 3/14 पाई के मान 3.14 का जो है प्रतिनिधित्व करता है। 2026 के लिए दिवस की थीम क्या रही? मैथमेटिक्स एंड होप, गणित और आशा जो है इसकी थीम रही है। अगर हम देखें गणित का नोबेल जो प्राइज है वो क्या है? एबल प्राइज है। 2025 में इसके विजेता कौन रहे? मसाकी कासावारा जापान के। और इतिहास की बात करें इसके इतिहास की तो यूनेस्को द्वारा 2019 में जो है इसे घोषित किया गया था और 20 में इसको प्रारंभ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है सांसद कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट साथी हुई है। उनका नाम क्या है आपको बताना है? भूमिका श्रेष्ठ। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी भूमिका जो श्रेष्ठ है नेपाल की एक पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है और अधिकारों के संघर्ष के लिए ना इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉलेज है पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम बात करें प्रथम महिला की बात करें हालिया में नियुक्ति क्या हुई है? पहली महिला CRPF की परेड के नेतृत्व करने वाली कौन है? सिमरन बाला है। उड़ीसा मुख्य सचिव कौन है? अनु गर्ग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सदस्य कौन है? संगीता बरवा। और मेघालय मुख्य सचिव रेवती मोहिते डेरे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों,
इस तरीके से आज के हमने करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल इसी वक्त।